नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चेजारा पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि शाला दर्पण पर जो परिणाम टैब है उसमें प्रथम टेस्ट, द्वितीय टेस्ट और अर्धवार्षिक परीक्षा के अंकों की प्रविष्टि कक्षा 9 से 12 की तो प्रारंभ पहले ही हो चुकी थी। अब जो कक्षा 6 से 8 है उनकी भी प्रारंभ हो चुकी है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कक्षा 6 से 8 के प्रथम टेस्ट, द्वितीय टेस्ट और अर्धवार्षिक परीक्षा के अंकों की प्रविष्टि हम शाला दर्पण पर कैसे करें और यदि सभी विद्यार्थी प्रदर्शित नहीं हो तो कैसे प्रदर्शित करें। इसके लिए हम चलते हैं विद्यालय की शाला दर्पण पर। शाला दर्पण को लॉगिन करने के बाद हमें जाना है यहाँ परिणाम टैब में, और यहाँ आपको परिणाम टैब में परीक्षा परिणाम प्रविष्टियाँ ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद पहला ही ऑप्शन आपको मिलेगा परिणाम प्रविष्टि 2022-23। यहाँ क्लिक करें। अब आपके सामने प्रविष्टि ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ आपको एक लाइन पीले रंग से चलती हुई दिखाई देगी जिसमें आपको 22-23 के लिए रिजल्ट के जो इंस्ट्रक्शन है वो दिए गए हैं। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं PDF फाइल और उसमें इन इंस्ट्रक्शन का अध्ययन कर सकते हैं। यदि कोई विद्यार्थी एब्सेंट है तो यहाँ आप -1 और यदि मेडिकल पे है तो -2 प्रविष्ट करें। यहाँ सेशन आपको 22-23 मिलेगा। क्लास कक्षा जो भी आप फीडिंग करना चाहें सेलेक्ट करें, 6ठी 7वीं 8वीं जो भी है। सेक्शन A सब्जेक्ट। तो साथियों, ये कार्य सभी जो कक्षा अध्यापक है, क्लास टीचर है, अपनी स्टाफ विंडो से भी कर सकते हैं। जब आप स्टाफ विंडो से भी करते हैं तो आपको ध्यान रखना है, और जब आप यहाँ विद्यालय की शाला दर्पण से करते हैं तब भी आपको ध्यान रखना है कि एक एक विषय की प्रविष्टि करें। यहाँ मैं आपको ऑल करके एक बार बता रहा हूँ, क्योंकि आप अगर ऑल करके विषयों की प्रविष्टि करेंगे तो जब तक सभी विषयों की प्रविष्टि होगी साइट का टाइम आउट हो जाएगा और साइट लॉग आउट हो जाएगी और आपकी मेहनत वो व्यर्थ हो जाएगी। तो इसलिए एक एक सब्जेक्ट की एंट्री करें। अब यहाँ एग्जाम असेसमेंट में सबसे पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं फर्स्ट टर्म एग्जाम और शो बटन पर क्लिक करते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि इस 6ठी कक्षा में 9 विद्यार्थी है, लेकिन केवल एक ही विद्यार्थी है वो आ रहा है। तो अब बाकी विद्यार्थी कहाँ से आएंगे? तो इसके लिए साथियों आपको ऊपर जो परिणाम टैब है इसी में एक ऑप्शन दिया गया है। यहाँ परीक्षा परिणाम प्रविष्टि में क्लिक करके रिजल्ट रीसेट डाटा 22-23 इस पर क्लिक करें, और यहाँ आपको अब असेसमेंट जैसे फर्स्ट टर्म एग्जाम सेलेक्ट करके क्लास सेलेक्ट करनी है, फिर सेक्शन सेलेक्ट करना है। सेशन अपने आप आ रहा है। अब शो बटन पे क्लिक करें। यहाँ आप देखेंगे कि क्लास के जितने भी विद्यार्थी है वो यहाँ आएंगे और रिजल्ट में जो शो हो रहे हैं वो नीचे आएंगे। तो क्लास में 9 विद्यार्थी है लेकिन रिजल्ट में एक ही आ रहा है। तो अब हमें सिंक्रोनाइज रिजल्ट जो है स्टूडेंट रिजल्ट डाटा इस पर क्लिक करना है। यहाँ जब हम क्लिक करेंगे तो ये आर यू श्योर वांट टू रीसेट रिजल्ट डाटा इस पर ओके करेंगे और रिजल्ट डाटा रीसेट सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। इसे बंद करेंगे। अब हम देखेंगे यहाँ भी ऊपर 9 है और रिजल्ट में भी जो स्टूडेंट है वो 9 है। यहाँ पे एक चीज़ और चेक कर लें, यहाँ ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो देख लें। यदि ये यहाँ नहीं दिखाई दे या किसी विद्यार्थी के संस्कृत विषय प्रदर्शित नहीं हो तो आपको विद्यार्थी टैब में जाकर तृतीय भाषा की मैपिंग करनी होगी। अब हम चलते हैं अगली क्लास पर। अब हमने कक्षा 7 सेलेक्ट किया है और शो बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि कक्षा 7 में भी हमारे 9 विद्यार्थी है, लेकिन यहाँ सिंक्रोनाइज स्टूडेंट रिजल्ट डाटा में
कोई भी विद्यार्थी है वो नहीं आ रहा है। इसके लिए हम एक बार परीक्षा परिणाम टैब में जाकर और देख लेते हैं। तो यह साथियों, जब हम रिजल्ट डाटा में जाकर और क्लास सेलेक्ट कर टर्म सेलेक्ट करते हैं, शो करते हैं, तो नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, यानी इस कक्षा में एक भी विद्यार्थी है वो नहीं शो हो रहा है। तो अब हमें वापस रीसेट रिजल्ट डाटा से जो डाटा है उसको रीसेट करना होगा और उससे ये जो विद्यार्थी है वो यहाँ प्रदर्शित हो जाएंगे। जैसे करंट स्टूडेंट है 9 आ रहे हैं, अब रिजल्ट में कोई नहीं है, तो सिंक्रोनाइज स्टूडेंट रिजल्ट डाटा पे क्लिक कर ओके करेंगे तो ये अपडेट हो जाएगा और रीसेट डाटा होने के बाद स्टूडेंट इन रिजल्ट ये भी आ जाएंगे। इसी प्रकार से हमें फर्स्ट टेस्ट का, सेकंड टेस्ट का, सभी का जो है ये रीसेट डाटा करना होगा। जैसे आप देख रहे हैं सेकंड टेस्ट में भी ये नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ हम इसको सिंक्रोनाइज करते हैं तो सेकंड टेस्ट में भी ये आ जाते हैं। इसी प्रकार कक्षा 7 का भी हम सिंक्रोनाइज करके और जो है स्टूडेंट है वो प्रदर्शित करेंगे। तो साथियों, इस प्रकार से आप जो विद्यार्थी प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं उनको जो है कक्षा में प्रदर्शित कर सकते हैं। अब फर्स्ट और सेकंड टेस्ट करने के बाद हाफ ईयरली जो एग्ज़ाम है उसको भी हम देख लेंगे कि इसमें कितने स्टूडेंट आ रहे हैं। जैसे एक ही स्टूडेंट आ रहा है तो इसको भी सिंक्रोनाइज कर देंगे और ये स्टूडेंट आप देखेंगे कि प्रदर्शित होने लग जाएंगे। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि रीसेट डाटा से आपको जो सिंक्रोनाइज करके और विद्यार्थियों को प्रदर्शित करना है। साथियों, अब हमने जो डाटा है सभी विद्यार्थियों का नाम है वो प्रदर्शित होने लग गया है। ये कार्य हमें विद्यालय की शाला दर्पण से करना होगा ताकि जो भी कक्षा अध्यापक है वो अपनी अपनी कक्षा के विद्यार्थियों की जो अंकों की फीडिंग है वो कर सके और संस्था प्रधान है वो यहाँ से चेक कर सके कि किस विद्यार्थी के अंकों की फीडिंग हुई है और किसकी नहीं हुई है। अब हम चलते हैं स्टाफ विंडो पर। स्टाफ विंडो को लॉगिन कर यहाँ 3 लाइन पर क्लिक करना है और यहाँ RKSMBK पर क्लिक करना है। तो यहाँ हम देखेंगे कि स्टाफ विंडो पर अभी जो अंकों की फीडिंग है RKSMBK की जो है प्रारंभ नहीं हुई है। यहाँ केवल 2 ही ऑप्शन आ रहे हैं, बेसलाइन असेसमेंट और वीडियो कंटेंट अपलोड। बेसलाइन असेसमेंट हमने कर दिया था, तो यहाँ जब अंकों की फीडिंग चालू हो जाती है हमें स्टाफ विंडो से अंकों की फीडिंग करनी है। यदि आप विद्यालय की शाला दर्पण से करना चाहते हैं तो उस पर ऑप्शन प्रारंभ हो गया है आज, तो आप वहाँ से ये कार्य कर सकते हैं। तो इस प्रकार से साथियों, प्रथम टेस्ट, द्वितीय टेस्ट और अर्धवार्षिक परीक्षा के अंकों की जो प्रविष्टि है शाला दर्पण पर प्रारंभ कर दी गई है। जल्दी ही स्टाफ विंडो पर भी हो जाएगी, तो आप जो हैं समय पर ये अंकों की फीडिंग कर दें ताकि जो भी विद्यार्थियों का रिजल्ट है वो भी समय पर तैयार हो जाए। इस कार्य में यदि आपको फिर भी कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, आपकी समस्या का निश्चित ही समाधान किया जाएगा। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टिक करें ताकि नई वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में।